प्रणीपाक, जैसा कि आप सब हमारे इस YouTube चैनल में आप लोग प्रवेश किए हैं और हम आप सभी का इस बैच में, जिसका नाम हम लोग गर्व से लेते हैं, लेकिन नाम झुकने वाला है, फिर भी गर्व से लेते हैं, सैमलेस बैच, आपका इसमें सुस्वागतम। और आज के दिनों में हम लोग प्रोनाउन चैप्टर पढ़ रहे थे, जो कि आधा अधूरा पे छोड़ दिए थे। उस चैप्टर को हम लोग आज कंप्लीट करने जाएंगे, लेकिन पूरा नहीं कंप्लीट करेंगे, आगे को कंप्लीट करके रह जाएंगे। और उसमें बहुत कुछ जानने के बाद हम लोगों का इस टाइम्स में कहाँ तक पढ़े थे, 4 तक पढ़े थे, इम्फैटिक प्रोनाउन तक। आज हम लोग को 5 से इसका पढ़ने जाना है, पढ़ने चलना है 5 चैप्टर। तो आप सब हेडिंग लगाएंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का, पोस्टर बनाकर, व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, राइट डाउन।
हम लोग का ये जो 5 डिफिनेशन है काइंड्स का, वो 5वां हम लोग का आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या डिफिनेशन दिया गया है, सबसे पहले इस बात को हम लोग गौर फरमाते हैं। ठीक है, गौर फरमाना मतलब यहाँ पर देखना, द प्रोनाउन used to point out the object or objects to which it refers is called a demonstrative pronoun। बात पल्ला नहीं पड़ा, नहीं पल्ला, लेकिन इसका एक शॉर्ट फॉर्म बता देंगे जो नीचे लिखा है ना, इसको भी कर सकता है, लेकिन अभी पहले शॉर्ट फॉर्म नहीं देखो, पहले इस मीनिंग का क्या बात लिखा हुआ है उसको समझते हैं। ठीक है, सही से बैठिए, सही से। एग्जाम्पल देखिए, पानी ठीक है ना, आप समझिए। एग्जाम्पल में हम बताना क्या चाह रहे हैं, अभी जिस प्रकार में हम जो पानी पिए इससे हमारा आवाज नहीं निकल रहा है, बात इस पे गौर नहीं देखना है, गौर इस बात पे करना है, हम इशारा दे रहे थे यहाँ का, यहाँ पे जो हम इस ऑब्जेक्ट पे जो इशारा दे रहे थे, हम कभी यहाँ का दे रहे हैं, कभी दूर का दे रहे हैं, कभी पास का दे रहे हैं, तो कभी दूर का दे रहे हैं। तो इस दोनों में एक बात नजर आ रहा है, वो बात क्या नजर आ रहा है कि जब पास की वस्तु को हमको मंगाना रहता है तो इशारा में हम लोग यह करके बोला मांगते हैं, लेकिन जो वस्तु दूर रहती है तो हम उसको वह करके बोलते हैं कि वो चीज देना, वो चीज, या तो वो चीज बोलते हैं नहीं तो वह चीज देना। लेकिन अगर पास में होगी तो उसको हम लोग क्या कह के मांगते हैं, यह। ठीक है, दो चीज अगर पास में है तो लगाते हैं, चीज मांगे ना तभी ना यह बोल के हम मांगे, यह हम ऐसे इशारा में बोले हैं भले, लेकिन एक वस्तु था, एक ऑब्जेक्ट था, तो इसीलिए हम यह लगाए हैं। लेकिन यहाँ पर एक के जगह अगर 5-6 होता तो हमको क्या लगाना पड़ जाता, ये लगाना पड़ जाता। हिंदी में कहीं पढ़ा है ये सब, कहीं पढ़े हो ट्रांसलेशन में, इसका इंग्लिश क्या जानते थे, दिस। और कभी वहां का हम जब बोल रहे होंगे तो वहां में एक ही ऑब्जेक्ट आएगा, जब वहां पे बहुत सारा चीज होगी तब क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोले तो, और हिंदी में ये कहलाता है। तो सुनिए, दिस और दैट हम लोग एक ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, अगर पास में हो तो, पास में है तो लगाएंगे क्या, दिस, अगर दूर होगा तो क्या, लेकिन जब सिंगुलर से वहां पे अगर ज्यादा हो, एक से ज्यादा हो, तब उस समय दिस न लग के लग जाता है दिस, और दूर होगा तो क्या लग जाएगा, दोस। इसी 4 वर्ड को बोला गया, दिस, दैट, दिस एंड दोस आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव। फिर से, दिस, दैट, दिस एंड दोज आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर स्टैंडर्ड लेवल में है तो ये चीज, यही 4 चीज को हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, में लिखे हम, दिस इज ए बॉय। क्या आप इस सेंटेंस को देख के बता सकते हैं यहाँ पे लड़का कितना होगा, 1। आप किसको देख के बता रहे हैं, इसमें एक और चीज पता चल रहा है, ये लड़का पास में है कि दूर में है, पास में है, तो इसीलिए हम लोग क्या लगाए हुए हैं, अगर इसी चीज को अगर हम ऐसे लिखें,
These are balls. अभी सेंटेंस को देखिए, इस सेंटेंस में बॉल्स लिखे हुए हैं। कितना? एक बॉल है क्या? एक से ज्यादा बॉल है, तो इसीलिए इसके कारण हम क्या लगाए हुए हैं? These. अच्छा, ये पास में कि दूर में? दूर में। गलत। पास में। पास में या तो दिस लगता है या तो दीज लगता है। दूर के लिए या तो डैट लगता है या तो दोज लगता है। लेकिन डैट कब लगता है? जब एक हो, एक ऑब्जेक्ट हो। और दोज कब लगता है? एक से ज्यादा हो। अब इसमें ये बताओ कि इसमें बॉल करीब में कि पास में, ये मतलब दूर में है? करीब में। इसका बताना, दोज आर डॉल्स। इसका बताना, दोज से पता चल रहा है कि ये डॉल कितना है? दूर में है। एक और इसमें और चीज पता चल रहा है, डॉल एक नहीं है, एक से ज्यादा है। अब इसमें एक सेंटेंस लिख रहे हैं, सही है कि गलती है बताना। Those are my book. This sentence is right and wrong. This sentence is right or wrong? Wrong. ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है? यहाँ पर लगा क्या है? और हम लोग बात जानते हैं, दोस्त तभी लग सकता है जब एक से ज्यादा हो। तो यहाँ पर बुक तो एक होता नहीं है, हो भी सकता है, लेकिन यहाँ पर एस लगना बहुत ही जरूरी है। नहीं है तो सेंटेंस गलत है, एकदम साफ गलत है। तो यहाँ पर क्या लगेगा? एस लगेगा। एनी प्रॉब्लम? तो एक बार फिर से बोलेंगे, दिस, दैट, इज एंड दोज। नो फट जाएगा मोबाइल। आर वर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एनी प्रॉब्लम? हाँ, एक बात और देखिए, यहाँ पर कुछ नोट लिखवाया गया है, ध्यान देना। क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा है? ये अब बस ये 4 वर्ड के में एक नोट लिखा हुआ है कि के ठीक बाद कोई नाउन प्रयुक्त रहता है, यानी कि रहता है, तब उस समय ये नहीं कहलाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। उस समय क्या कहला जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसमें देख लो, दिस के बाद नाउन आ रहा है क्या? दिस के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है? यहाँ पर क्या आ रहा है? इसके बाद क्या आ रहा है? इसके बाद क्या आ रहा है? नाउन आया नजर में? नहीं। तो इसीलिए इस सब जितना सेंटेंस है, सारा सेंटेंस क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव। कौन? तो यहाँ पर ई वाला ये है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यहाँ पर ई क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यहाँ पर ये क्या है? और ये क्या है? ठीक। लेकिन रागिनी ध्यान, दिस के बाद अब बुक क्या होता है? नाउन होता है। दैट के बाद और बुक क्या होता है? डूज के बाद दोज के बाद इसके बाद ये आ रहा है नाउन एंड। जब इसके बाद नाउन आएगा तो समझ जाना वो डेमोन्स्ट्रेटिव। एनी प्रॉब्लम? कोई समझने में दिक्कत? एनी डाउट? राइट डाउन। This is my book. इस सेंटेंस में बताना है कि यहाँ पे दिस आया हुआ क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या फिर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ पे दिस के बाद नाउन नहीं आया है। तो आप लोग को एक्सरसाइज में इस तरह के पहले लिख लेना होगा दिस, अब बगल में लिखना होगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी कि डीपी। क्या? डीपी। हाँ, इस सेंटेंस को देखिए, दिस
बुक इज माइन। इसमें दिस क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिस के बाद क्या आया है? आप लोग को बताना होगा, दिस कर आप लिखना होगा डेमोन्स्ट्रेटिव ए, यानी कि डी ए। एनी प्रॉब्लम? ये एग्जाम्पल दिए हैं। अब अगला हेडिंग दीजिए। देखिए ना, देखियो क्यों हो रहा है वही समझ। अगला क्वेश्चन बनाइएगा। व्हाट इज साइंस इंडिफिनिट प्रोनाउन। क्वेश्चन में लिखिएगा व्हाट इज, या गलत राइटिंग बनता है। इंडिफिनिट प्रोनाउन ऐसा। Anger, not refer to any person. Or a particular somebody क्या हो रहा है?
समझिएगा, हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में बात जाने दिस, दैट, दिस एंड दोज। इसको हम लोग आंकड़ लगा के कह देते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एक बात और बता देते हैं, इसमें दिस और दैट जो है ना वो सिंगुलर प्रोनाउन है, ठीक। दिस और दैट एक वस्तु के लिए हम लोग यही लगाते हैं, दिस और दैट। और जब एक से जब ज्यादा हो ऑब्जेक्ट का, वहां पे क्या लगाएंगे, या तो दिस या तो दोज, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन दिमाग में रखें। अगली बात हम लोग का है इंडेफिनाइट प्रोनाउन, ठीक। इसमें क्या कहता है, अगर ये अलूल जलूल नहीं समझ में आ रहा है तो इफ याद रखा करो। जैसे कि उसमें हम लोग दिस दैट पढ़ेंगे ना, तो ऊपर वाला तो याद तो नहीं होगा, हमको पता है, तो इसलिए तुम लोग के लिए ये बता दिए थे दिस दैट वाला। इसमें भी उसी प्रकार का लेके चलना। इस इंडेफिनाइट प्रोनाउन में हम लोग लेके चलेंगे क्या, somebody या फिर everybody या फिर some या फिर all या फिर none या फिर many या फिर nothing या फिर any are called indefinite indefinite pronoun pronoun। अंडरस्टैंड? इस सेंटेंस में कोई सेंटेंस हो और उस सेंटेंस में अगर ई दिख रहा है ये सब में से कोई भी, तो उसको सीधा सीधा कह देंगे, वो चल जाएगा इंडेफिनाइट प्रोनाउन। लेकिन उस सेंटेंस में अगर दिस दैट दिख रहा है तब उसको ले जाएंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। बात समझ गई? तो इसमें एग्जाम्पल कुछ दिया हुआ है, somebody has stolen my, इसका मीनिंग होता है कोई मेरा कलम चुराया है। स्टोलन का मतलब होता है चुराना, चुरा नहीं, चुराना, ठीक है। लव नहीं लव, हम यहाँ बता रहे, पर सुन। तो ये इसमें हमको ये दिख रहा है somebody, तो हम लोग इस सेंटेंस में ऐसे लिखकर somebody लगा कर यहाँ पर लिखेंगे क्या, डेमोन्स्ट्रेटिव इंडेफिनाइट प्रोनाउन, इंडेफिनाइट प्रोनाउन। आईपी भी लिख सकते हैं, आईपी, ठीक है, कोई दिक्कत है। लेकिन इसमें पहले में नोट पढ़े थे, नोट ध्यान दो। somebody के बाद क्या नाउन आ रहा है, somebody के बाद नाउन आया, यहाँ पे क्या आ रहा है, इसके बाद क्या नाउन आ रहा है, इसके बाद क्या नाउन आ रहा है, तो दिमाग में रखना। अगर इसके बाद अगर नाउन आ गया तो यहाँ पे प्रोनाउन में जा रहा था, क्या चल जाएगा, जिसमें ऊपर हुआ था, ठीक है। तो इस बात को भी हम लोग नोट कर लेते हैं। हैंड ओपन। आपका ये लिखवाने के बाद आपका दोनों जो हम वाला एडजेक्टिव जो होता है ना और जो प्रोनाउन होता है, ये दोनों आपका खत्म हो रहा है। एक साथ में हम दोनों खींच दे रहे हैं। कैसे? इसमें प्रोनाउन में कभी कभी एडजेक्टिव भी आ जा रहा है और कभी कभी प्रोनाउन भी आ जा रहा है, तो दोनों खत्म हो रहा है। दोनों खत्म करते वक्त आप आज का होमवर्क ये है, शुरुआत से नाउन नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, नाउन प्रोनाउन कल आप लोग याद करके लाइएगा, रिमेम्बर, और सुन लेना, पहले से सुन लेना, रिमेम्बर। आज जो कल नहीं सुनाया 500 बार उठा बैठा। नाउ ऑल ऑफ यू गो, नहीं विचार करती, ठीक है।